अब तो 15 साल हो गए। अजय को आ जाना चाहिए। हाँ आ जाना तो चाह। बात हुई मेरी उससे, नू कह रहा नौकरी लग गई 6 महीने में आऊंगा। तू दुखी न रह, आ जाएगा। ऐसा कैसी पढ़ाई होगी जब माँ बापों से मिलने एक बार भी ना आया बीच में। मैं तो जिब भी ना टूटा तू ही ना मानी, बाहर भेज पड़न, बाहर भेजेगा यू ही हो नुकसान, फिर ना कोई पता सता लेता। भाई साहब राम राम। राम राम जी। राम आज और ठीक तो हो? सब बढ़िया। अनिल बहुत दिन में आया मेरा, क्या बात है? अरे भाई साहब तुम्हें तो पता ही है खेती बाड़ी में कितना काम करना पड़ता है, और आज तो मैं वैसे भी किसी खास काम से आया हूँ। तो अनिल भाई उस खास काम को भी बता दे कि ये खास है। भाई साहब ये है मेरा दोस्त संजय, और ये अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा क्यों ना अपने अजय की बात चलाई जाए। कब तक आ रहा अपने अजय? भाई साहब अजय तो 6 महीने बाद आने की कह रहा। तो भाई साहब फिर बताओ क्या करना है अब? देख शादी तो करनी है, अजीब अनिल भाई लेकर आया रिश्ता तो बढ़िया ही लाओ। तो भूजलो कितनी पढ़ी लिखी है। भाई अनिल बस तुम्हें बता दो, पढ़ी लिखी तो होगी बट ठीक ठाक सी सोनी सी लंबी सी चाल। भाई देखो भाई साहब, लड़की बहुत छोटी थी तो उसकी माँ गुजर गई थी, और फिर घर के हालात भी कुछ ऐसे ही थे, बाकी तुम समझ ही सकते हो। ठीक है भाई साहब, हमें पढ़ी लिखी से क्या लेना, हमें तो उससे नौकरी थोड़ी करवानी है। अगर लड़की का कोई फोटो हो तो एक बार फोटो दिखा दो। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे संजय भाई फोटो लाओ लड़की की। फोटो चाहिए। अरे तो मोबाइल में तो होगी। हाँ तो दिखाओ, दिखा दो। ठीक है। हाँ? ठीक है। ठीक है जी, लड़की हमें पसंद है। तुम शादी की तैयारी करो, जैसे ही अजय आओगा अपना फेरे फेर लेंगे। भाभी जी, भाई साहब, आपने मेरी इज्जत रख ली, मैं ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अनिल भाई कैसी बात कर रहा है? अरे अजय का कहीं ना कहीं तो हम करते ही, और जब तू अपना भरोसे की जगह तक करवा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई संजय, अब तो खुश है? भाई साहब जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं, करो क्या करनी है बात। देखो जी, मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ नहीं। भाई जो बात तय कही बेफिक्र, हमारे किसी चीज की कोई कमी नहीं भगवान की दया से। और बस तू हमें तो 5 मानसों को रोटी खुआ दिए, और जो वाह भी बात ना हो ना तो हम तो लड़की को अपने घर की शादी में ले। बेफिक्र रहो, बिल्कुल भी चिंता नहीं माननी। देखो भाई साहब ये तो आपका बड़प्पन है, बस मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि गरीब आदमी है, कल को गांव पड़ोस में इसकी बेइज्जती ना हो। बेफिक्र रहो भाई, इसकी इज्जत ही हमारी इज्जत है। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जो इसकी डबल कोई उंगली उठाए। फिर भी एक बार अजय से पूछ लेते तो। अजय वो हमारी औलाद है, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा वो, हम बेफिक्र रहे उस बात से। देखो भाई साहब, आपने हाँ तो कर दी है, कल को ऐसा ना हो कि आप ना कर दो, और अगर आपने ना करी तो फिर सोच लेना। देख भाई अनिल भाई तो जब पता ही है, पहली तो बात मैं कच्ची पीली जुबान करता ही नहीं, और जो ऐसी बात होगी ना तो सारा जिम्मेदार मैं हूँ, तू बेफिक्र हो। तो ठीक है फिर हम भी चलते और तैयारी करते हैं। हाँ। चलो संजय भाई, राम राम जी। राम राम। देखो जी इनका कहना भी ठीक है, एक बार तो मजे से बूझ के देख लो। कैसी बात कर रही, वो हमारा बालक है, मैं सब जानू उसके मन की, उसका पेट पने को सारे गुजाना। वो मना क्यों कर देगा? वो इतने लाड प्यार से पाले हमने, वो पढ़न भेजा मासी, और एक भी बात ना मानना हमारी। ऐसी बात कर, चल उठ के काम कर ले कुछ।
अरे पागल, क्यों रो रही है? तुम कल गांव चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? यार मैं गांव परमानेंट थोड़ी जा रहा हूँ, मैं वापसी आ जाऊंगा जल्दी। और हाँ, तो सब फोन पे बात तो करते ही रहूंगा। तुम्हें पता है ना, जब तक मैं तुम्हें ना देखूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता। देख काजल, जो तेरा हाल है ना वही मेरा हाल है यार। क्यों तो मैंने सब बता रखा है ना कि मैं 15 साल से अपने गांव से बाहर हूँ। माँ और पिताजी की बहुत याद आती है। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। आप ये बताओ कब आओगे? देख काजल, मैं इतने सालों के बाद अपने गांव वापस जा रहा हूँ। ये तो मुझे पता नहीं कि मैं कब आऊँगा या मुझे कितना टाइम लग जाए, लेकिन हाँ, मैं आऊँगा जरूर। ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, शादी तो तुम मुझसे ही करोगे ना? कहीं गांव जाके बदल तो नहीं जाओगे? यार तुझे क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, लेकिन अच्छा ठीक है, मैं तुझे अपनी जुबान देता हूँ कि मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही करूँगा। जुबान तो ठीक है, अगर माँ पिताजी ने आपके लिए कोई और लड़की देख ली तो मेरा क्या होगा? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे माता पिताजी ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो अगर ऐसा कोई भी फैसला लेते ना तो मुझे सबसे पहले बताते। अजय, मैं एक बात बताऊं, अगर आपने मुझसे शादी नहीं करी ना तो मैं मर जाऊंगी। यार तू ये कैसी बातें कर रही है? आज के बाद ऐसी बात मत करियो। अगर मेरी भी तुझसे शादी ना हुई ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। चल ठीक है, अपना ख्याल रखियो, अब मैं चलता हूँ। अरे ये तो जिप कर लिए, घास कर लिया गया। वो बैठाऊं पहले। अच्छा चल ठाले, फिर घास कर दिए। और तुम क्या कर रहे हो? तुम कर दो घास। घास मैं कर दे तो मैं खेत में जाऊँ एक बार। नमस्ते पिताजी। अरे अरे मेरा ओ बच्चा। बेटा, नमस्ते माँ। जी तारा। नमस्ते बेटा। वो ठीक है तू? हाँ जी। हाँ बाजे, तू कह रहा था 6 महीने में अम्मा, तू तो 4 में यार, ये की बात थी? कुछ ना पिताजी, बस तुम्हारी और माँ की बहुत याद आ रही है। आरती बेटा ठीक है सब घर? हाँ जी। और तुझे कहाँ मिल गई हो? माँ, मैं वहाँ से जा रहा था, जाती जाती का उसका फोन आ गया। यूँ कहने लगे, तुम अगर कल जा रहे हो तो भैया मुझे भी ले जाइयो। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तो मैं सब निकाल ही लिया आया। तो तू अपनी मौसी के मत हो आया? हाँ जी। हाँ भाई, ना तो तेरे आने का कुछ पता चला, और बता दे तू जागा कभी भी। तुम भी कैसी बात करो, बालक को आज तो देर हुई, नानू का जाओगा खत। अरे बैठाओ, ऐसा कुछ खाने पीने को लाओ। चल बेटा। आजा बेटा। देख लो माँ कैसी कैसी बात करने लगे भी है। ये तेरे पिता, तू बैठ, मैं तेरे से खाने को लेकर। लो माँ, इसे और धर दियो। आज बेटा तू ना ले रही है बैग? चलो। अजय, एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता तेरा यार, मैं तेरे ब्याह की हाँ कर ली। हाँ अरे पिताजी, कम से कम ब्याह की हाँ करने से पहले एक बार मेरे से पूछ तो लेते। अच्छा, कोई भी काम करने से पहले तेरे से पूछना पड़ेगा, इसका मतलब? ना पिताजी, कोई काम की ना कह रहा मैं, कम से कम ब्याह की तो पूछनी चाहती। इसका मतलब हमने तो गलती कर दी, तेरे से ना पूछ जा और तेरे ब्याह की हाँ कर दी। हमें नहीं पता था इतना बड़ा साहब हो गया, तू अपनी जिंदगी के फैसले आप लेने लगा हैं, इतना बड़ा हो गया। पिताजी वो बात नहीं है, मैंने तुमसे तो सीखा है कि अगर किसी को जुबान दो तो पक्की दो। पिताजी अब क्या समझाऊं?
तब मेरी जान कहोगे ना, मैं जान दे दूंगा। अच्छा लेकिन पिताजी मैं वो शादी ना कर सकता। अच्छा, जुबान होगी, जुबान मेरी भी हो रही कि बता क्यों कर करेगा। पिताजी मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बस मुझे इतना पता है मैं शादी नहीं कर सकता। मैंने जुबान दे दी है और मैं उसे नहीं तोड़ने का। ठीक है, मुझे पता नहीं था मेरा 60 साल का रिकॉर्ड तू तोड़ देगा। आज लो मैं भी जुबान पलटी नहीं थी जिसे दी थी, आज पता चला तेरे आगे मुझे अपनी जुबान पलटनी। पिताजी मैं तुम्हारी जुबान नहीं तोड़वाना चाहता, लेकिन अगर मैंने अपनी जुबान तोड़ दी तो किसी की जान चली जाएगी। पिताजी अगर तुम उसकी जान का जिम्मा उठाना चाहते हो तो ठीक है, मैं जुबान तोड़ दूंगा आपकी खातिर। अजय तू बेफिक्र, तेरी जुबान पलटने तक जो किसी की जान जाती होगी ना तो हम ही पलट लेंगे अपनी जुबान। पर जुबान जुबान रहनी चाह। पिताजी मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतने सालों से मनाई हुई इज्जत और तुम्हारी जुबान का मूल्य मेरी वजह से मट्टी मट्टी हो जाएगा। मुझे माफ कर दो पिताजी। जुबान की कीमत का तुझे पता चल गया, जुबान पर डटना कितना जरूरी है। पलटने तक काम नहीं चलता, और मैंने कहूँ इस बात का ध्यान रखे जिसे तक जुबान दी ना कहीं वाह ना पलट। पिताजी जितना मुझे आप पे भरोसा है ना, उतना ही मुझे उस पे ही भरोसा है। ठीक है, उस पर राख भरोसा। जा बस कुछ खा पी ले। अनिल भाई राम राम। और बता ठीक तो है? और जाकत वाले चलो भाई, फोन नू करा, बड़ा दुखी हूँ पर फिर भी करना पड़ रहा है। जो तू रिश्ता लेकर आया था अनिल भाई, भाई वो रिश्ता नहीं हो पावा। हाँ ना ना, बहुत कोशिश कर ली, वो आ भी गया लड़का, मुझे समझा भी दिया पर नहीं माना। ना ना, मैं दोबारा नहीं कहूँ, बस तू उसे कैंसिल ही मान, ज्यादा मजबूर ना करे। ठीक है अनिल भाई, राम राम। ए यार मैं क्या कह रहा, तू फोन में लगी। हाँ मौसा जी बोलो ना। ये तो ठीक रह जा तेरा पापा। हाँ मौसा जी अब तो ठीक रहते हैं। वह तेरी मम्मी भी तो ना करती टोने टोटके से। ना अब तो ना करती, लेकिन कल एक करा था। फिर कर दिया मौसा जी भाई साहब। अच्छा आ जाओ भाई अनिल, आ जाओ बैठो। बैठ जा भाई, तू क्यों थरसी रहा? अरे वो बैठ जाएगा। क्या हुआ तुम्हारी जुबान का? अनिल भाई शर्मिंदा ना करे, जो काम है इसका पूछ लेते। आज लो कहीं मेरी कोई जुबान टूटी हुई है तो तू जो चाहो हुई है ना। अब पता है तेरी जुबान झूठी होने से क्या हुआ है? बता। उस गरीब लड़की ने आत्महत्या कर ली है। हाँ। क्या तेरी जुबान मेरी बहन को वापस ला सके है? क्या कहा था आपने? ब्याह की तैयारी कर लो। अरे जिसे डोली में बिठाना चाहते थे उसकी अर्थी उठा के आ रहे हम। खामोश क्यों है? बोलता क्यों नहीं है? क्या तेरी खामोशी मेरी बहन को वापस ला सकती है? ला सकती है तो रह खामोश। मेरे पिताजी पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे तू हो जा पहले खामोश। बस कर रहा बेटा, जो तेरे पे गुजर रही है ना इसमें खूब समझ रहा,
पर होने को कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब, आप होनी की बात मत करो। अरे आप चाहते तो ये होनी टल सकती थी, पर आपने ऐसा होने नहीं दिया। अनिल भाई, तू जो कहना चाह रहा है वो कह ले, पर विधि को जो मंजूर था वो हो गया। बस बहाना बुराई मजे मिल गई। भाई साहब, जो होना था वो तो हो चुका। अब तो मैं बस यही कहूंगा, दोबारा जिंदगी में कभी किसी को जुबान मत देना। चल अर्जुन। नहीं चाचा नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। अर्जुन, आखिर तू चाहता क्या है? बदला। बदला लेना है ना? मैं खड़ा, सारी गलती मेरी है। जो तेरा जी करता हो गोली मारने को जी करता हो गोली मार दे, नाट काटने को जी करता हो नाट काट। मैं तुझे नहीं, तेरे इस बेटे को मारूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, गुनाहगार मैं हूँ, जो चाहता हूँ वो कर ले। इसकी डब्बू तो तू लखा नहीं सकता, और फिर भी तू किसी धोखे में होना है। जितनी ताकत है सारी लगा लिए, देख लूंगा तेरी ताकत। अब बात वक्त की है ना, तो वक्त ही बताओगा कौन किसका क्या बिगाड़ेगा। जा जा, घना ना चिल्लावे। वक्त का इतना ठेकेदार हो रहा तो हम देख लेंगे। आप वक्त ही देखे हमने, अपने 100 डाल के वक्त देख रखे हमने। चल बेकार हो रहे तू, चल सड़क के अंदर तक आड़ ले रखा खात के, पता ना क्या मान रहे अपने आप। हुआ ना वही काम जिस बात का डर था। मैं तुमसे पहले ही कह रही कि इससे पूछ लो फोन करके, कहीं इसका चक्कर तो ना चल रहा। वही काम हुआ। अब कितनी बेइज्जती कर गया वो घर पर आकर, वो छोरी और मर गई। तो ठीक कह रही थी, इतनी बड़ी गलती हुई, इतने बड़े पाप का भागी मैं बन गया। उस बेचारी की क्या गलती थी? वह देख रही थी इसके सपने, और ये नाटक इसने सब कुछ मड़िया मेट करवा दिया। इस पाप को मैं भोगूंगा। मैं शर्म तो नहीं आई होगी तुझे? मैं कह रही हूँ, अब धमकी देकर गया इसे, अब कैसा होगी? मेरी सुन ले बात, तू कान खोल कर। घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है तुझे। उससे होगी दुश्मन आगी, उसकी मर गई बहन, पता ना वो क्या कर बैठा तेरी गैल। हम के तेरी गैल आगे पीछे फिरेंगे बाहर। अरे सुन लिया तेरी माँ के कह रही, हमारी एक छोटी सी गलती ने इसने बिना बुझे जो हाँ भरी ना, उसने तबाह करवा दिया सब कुछ। किसी भी माँ बाप को यही गलती नहीं करनी चाहती बिना पूछे। कहीं जान की जरूरत नहीं है साहब। जाने की जरूरत क्यों ना है पिताजी? वो हमारे घर में आकर मैं धमकी दे रहा। अगर जो उसने मेरे को कुछ कही ना, उसे मैं छोड़ने का नहीं पहले बता रहा था मैं। मर जा, चलूंगा। छोड़ने का ना तू ही हो रहा है एक दादा। जन्म दुखी कर रखा कम्मा खतने। देख रहे हो अब भी कितनी जुबान चल रही है इसकी। जी तो ऐसा करे। एक हुआ ये भी ढंग का ना। अजी तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, इसे मैं समझा दूंगी। गुस्सा ना करूं, शुक्र है उन्होंने लोग पुलिस केस ना कराने, इसकी खाल तार देगी, पुलिस ले जाएगी पकड़ के अंतर तक। और एक बात और बता रहा, सिमझण की डाल सिमझता हूँ, सिमझा लिए ना, फिर सिमझाना मैं भी जानूंगी। अच्छा भैया, मैं ना सूट पहना, कैसी लग रही हूँ? बढ़िया। हाँ भाई, आज बता तुझे कौन बचा होगा? उस दिन तो तेरा बाप बहुत लंबी लंबी यहाँ करा था, बोलना कैसा कुग्गू बंदा। अब बता कौन बचा होगा तुझे? आज तेरी जिंदगी का मैं काली रात करूंगा, जिसका कभी कोई सवेरा नहीं होने का। जिंदगी की काली रात तो मैं भी तेरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस अपने पिताजी की वजह से चुप हूँ। अरे पिताजी की वजह से तू ही तो चुप होगा, मैं नहीं रह सकता। देखो भैया, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते आपसे। हमें अपने रास्ते जाने दो और आप अपने रास्ते हो जाओ। जिसकी जिंदगी के रास्ते खुद बदल गए हो ना, वो दूसरे के रास्ते की परवाह नहीं किया करता। देख भाई, मैं बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, और तेरे जी में फिर भी कुछ हो तो बता दे। बात तो आगे तेरे बाप ने बढ़ाई थी, अब तो इसे खत्म करने की बारी है। भैया आप इनकी बात छोड़ो ना, आप चलो। देख, या तो तू अपने आप को खुद मार दे, अगर मेरे हाथों मरेगा ना तो बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, सब्र की भी एक हद होती है, उस हद को पार मत करे। देख, मैं तेरे भाषण सुनने ना आया हूँ,
मैटर को खत्म करना आया हूँ। चल ठीक है, तो तू मैटर खत्म ही कर ले। अरे भैया, अरे छोड़ दो। अगर किसी ने देख लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। बता रहा हूँ तुझे, आज तो मेरे रास्ते में आ गया, अगर आज के बाद आ गया ना, वो जिंदगी का तेरी आखिरी दिन होगा। अरे भैया चलो ना। काजल, तू यहाँ कैसे? बोल लेगी कुछ? मैं यहाँ नहीं आती तो क्या करती? 4 दिन हो गए, आपने ना कोई कॉल ना मैसेज कुछ नहीं किया, और ऊपर से आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये कौन लड़की है? अरे बहन, ये वही है जिसके बारे में मैं तुझे बताता था, काजल नाम है इसका। अच्छा, ये वही काजल है। पर भैया, भाभी तो बहुत खूबसूरत है। अगर मौसी जी ने और मौसा जी ने इनको देख लिया ना, वो तो ऐवी हाँ कर देंगे। ना ना बहन, अभी तो किसी को कुछ मत बताइए, मैं अपने आप बता दूंगा उन्हें। ठीक है, मैं चुप रहूंगी। बहन देख, जब तक मैं घर में किसी को ना बताऊं ना, तू भी किसी को मत बताइए, तुझे ना मेरी कसम है बहन। ठीक है भैया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चलो ठीक है, अब तुम दोनों बातें करो, मैं घर चलती हूँ। हाँ ठीक है बहन, लेकिन एक बात सुन, माँ पिताजी पूछे ना कि वो कहाँ है, तो उन्हें बताइए मत कुछ भी। अरे नहीं बताऊंगी, पर घर जल्दी आ जाइयो। ठीक है। अरे तू मुझे ये बता, तू यहाँ क्यों आई? मैंने आपको बताया तो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ, तुमने 4 दिन से मेरे पास कॉल क्यों नहीं करी? देख यार, तू ये सब चीजें ना पूछे ना तो ही अच्छा है। तो ये सब हुआ? क्या ये सब हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं? यार क्या बताता तुझे और कैसे बताता? अजय, मुझे तो बहुत डर लगने लगा। मेरे होते हुए तुझे डरने की क्या जरूरत है? अजय, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, तुम ना अपने घर वालों से जल्दी से बात कर लो। यार तू टेंशन मत ले, मैं अपने घर वालों से बात कर लूंगा, लेकिन अभी यार तू यहाँ से जा, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, मैं जा तो रही हूँ, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। क्या मामला है? कौन है रही? पिताजी मैंने तुम्हें बताई तो थी, मैंने किसी को जुबान दे रखी, ये वही जुबान वाली है। हमें तो इस प्यार का पता नहीं चल रहा, 1 मिनट में तो ही प्यार हो जा, और होने से पहले मरण के नाम के तैयार हो जा। तुझे पता है मर जाती तेरे बिना, हम भी मर रहे थे तेरे बिना, और जब इसके घर के नहीं मान रहे तो वो हमें बताता, हम मनाते ना उन्हें।
यूं होना बढ़िया लगा तो चले आया से भगा क्या मर जाते। अभी लग रही है इस प्यार में आग। पहले वीरबानी नाती, पहले आदमी नाते, ब्याह पीछा हो मैं पहले वे मर जा। प्यार में मरे वे। हाँ ऐसे प्यार बे आग पर, ऐसे प्यार में तू तो बता दे कहाँ की है तू, क्या नाम तेरे बाप का, कैसा थारा खानदान है, तू इसकी गैल भग तो आई है, और कैसे तू रह लगी है। मेरे तो घर भी खंडर सा पड़ा, गाय भैंस रहे कसला खा ले गोबर भर, यूं कहा मेरे घर में। तू जोन सी बात ठा के बैठ गई, ये प्यार में नहीं चलती। तू समझी ना रही प्यार को। जरा ले जा कर ले प्यार, चल सरक चल। रुक जा। राम राम जी। राम राम भाई, आजा बैठ, उठ जाए बैठूंगे। बस जी मैं ही ठीक हूँ। क्या बात भाई? देखो जी, ये आपका लड़का अजय मेरी बहन को भगा के ले आया। और सुनो, अगर मैं चाहता ना पुलिस केस भी कर देता। अरे मैंने तो इसका रिश्ता भी पक्का कर दिया, शादी होने में सिर्फ 8 दिन बचे हैं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे मैं प्यार करूं इससे, इसलिए भगा के लाया। ओ प्यार समझा भाई, हाथ जोड़ के कह रहा, जहां रिश्ता कर रखा ना वहीं कर दियो, या गलती मारे ते भी हो। एक बड़े पाप के हकदार हम बने बैठे। ये प्यार है ना, या दुनिया थम नहीं जागी जो तू प्यार ना करने का। दिमाग खराब कर रखा। पिताजी मैं इसके बिना नहीं रह सकता, और या मेरे बिना नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जान दूं इसे कहीं भी, या मेरे बिना मर जाएगी। अच्छा, या मर जाएगी तेरे बिना, और तू इसके बिना मर जाएगा। हाँ बेटा, जी मर जाएगी इसके बिना। हाँ जी। पिताजी अब तो तुमने अपने कानों से सुन लिया ना, अब इसे जाने का नाम मत ले देना। ये 3 बात तो मैं कुछ नहीं धरा, यू प्यार व्यार की 2 दिन का चांदना है, फिर कुछ नहीं। जहाँ तेरा भैया कह रहा वहाँ ब्याह कर ले, मान जा। माँ मेरे समझ में नहीं आ रहा, जब उसने एक बार हाँ कर दी फिर तुम दोनों बार बार क्यों कह रहे हो उससे? तुम चाहते नहीं क्या मेरे दोरे रहे? देखो जी, जब मैं इस गांव में आया और मैंने आपके बारे में पूछा तो गांव वालों ने बताया आपका इस गांव में बहुत नाम है। मैं नहीं चाहता कि आपका नाम डूबे, इसलिए भला इसी में है कि आप इसे समझा लो। बेटा ते बहुत बढ़िया बात है। एक बार और बेटा, तू तेरा भाई जो कह रहा है ठीक कह रहा है। इन रिश्ते तय जो उनसे तुमने बनाए, समाज नहीं चलता। तुम 10 दिन जरूर चल लोगे, और 10 दिन पीछे थारे भी नहीं चलने हैं, क्योंकि ये टिकाऊ नहीं होते। ये भावनाओं में लिए गए फैसले हैं। मुंह बना रहा यार। ये भी सोच ले बेटा, तेरे घर क्यों ने तय कर रखा, कुछ सोच के कर रखा होगा। हमने भी कुछ सोच के कर रखा था। उस दिन मेरी भी जुबान थी। जो तुम अपने आप ही कर रहे ना, यू चलने वाला नहीं है। पहले बताती अपने भैया से कि मैं किसी को चाहूँ। ये उसी दिन बताना है जिस दिन तारीख टिकले, जिब जुड़े इंसान। और अब तुम निंगे को मुंह उठा के भागी आए, ये कोई इज्जत के काम ना है। अगर ये मुझे पहले भी बता देती ना कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो रिश्ता इसका करना ही है, यहाँ नहीं कहीं। बेटा मैं हाथ जोड़ के कहूँ, तेरा भाई कितने ढंग से कह रहा है, इसकी बात सुन ले और तू इस प्यार को बंद कर ले। ना मानना है, इस पर बजा दो जोत, ये जब मानने का। अरे जूत तो मैं इसमें सोबर बजा तो पर सूचना लट क्या पावेगा भी कहीं न कहीं। देख बहन, अगर तू आज यहाँ से मेरे साथ नहीं गई ना तो जिंदा मैं भी नहीं जाने का। अब फैसला तेरे हाथ में कि तुझे ये प्यारा है या मैं। क्या तू अपने भाई के बिना जी पाएगी? अरे तू क्या चाहती है, तू यहाँ रह के खुश हो पाएगी? अरे तेरी वजह से पूरे गांव की इज्जत चली जाएगी, तेरे ही भाई की नहीं। कोई भी अपनी बहन बेटी को घर से बाहर भी नहीं निकलन देने का। तू क्या चाहती है तेरी वजह से सबकी जिंदगी अधूरी हो जाए? नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जिसमें मुझे अपने भाई को गवाना पड़े। तू क्या बोल रही है? नहीं अजय, मैं ये नहीं चाहती कि हम दोनों की प्यार की वजह से पूरे समाज का नाम खराब हो जाए। मैं अपने भाई के साथ वापस चली जाती हूँ। ठीक है जी, राम राम राम। आ बहन। पिताजी, पिताजी रोक लो उसे। चुप हो, खड़ा हो जा, अभी रोक लो। भीतर चले दो बस।
जा, मैं कह रहा हूँ। कोई अच्छी सी छोरी देख के तेरा ब्याह कर दूंगी, बैठ जा चैन से। प्यार का जोड़ रखा। दोस्तों नमस्कार। फिल्म कैसी लगी? बस कहने का उद्देश्य यूँ है भाई, इस प्यार व्यार को ना करो तो ज्यादा बढ़िया, और करो ही हो तो अपने घर को बता दे करो। प्यार कर लिया, उसका जैसा भी सॉल्यूशन घर पे समाज पे हो वो कर ले। सारी फाइल अपने हाथ में लेके ना घूमिया करो। हम लोग कह रहे माँ बाप को भी लगा ले करो कंगे, एक भी माँ बाप भी बैठे हैं घर में, माँ बाप जो करेगा औलाद के लिए अच्छा ही करेगा। और जिंदगी चले तो प्यार थी है, पर वो प्यार नूना कुछ ही रड़गड कर दे। अरे ब्याह करके भी तो प्यार तो रह जा सके, क्यों वही प्यार है जिसका कुछ अतन पता पर हाथ पकड़ कर लिया गया हो गया प्यार। भाई इससे बच लो ना सारे समाज का। धन्यवाद जी। बेटा आर्यन। हाँ मम्मी जी। वो तेरी बहन का एंजल का फोन आया था, वो आ नहीं कह रही थी। ये तो अच्छी बात है, आ जाएगी। वैसे भी उसे बहुत दिन हो गए। आ तो जाएगी, तुझे पता कितनी बदतमीज है। फिर तेरी बहू को घूम चलाएगी, काम काज कुछ करती नहीं खुद। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो मम्मी, लेकिन है तो हमारी बहन ही। क्या हो गया, आ जाने दो। ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है, आखिर ये भी उसका घर ही है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुझे पता है वो आगे परेशान करती बहू को, मुझे अच्छा ना लगता। वो सुधरने की कोशिश कर नहीं रही है। अरे मम्मी आ जाने दो, सुधर ही जाएगी। वैसे भी कौन सा पूरी ज़िंदगी रहेगी यहाँ पे। 2-4 दिन आएगी, चली जाएगी। 2-4 दिन को आएगी, फिर चली जाएगी अपने घर। वो बात तो ठीक है बेटा, मैं तो ये चाहती हंसी खुशी रहे, बहू को परेशान ना करे। और मैं का उसके लिए कोई कमी करती हूँ किसी चीज़ में? तू बता, आखिर वो मेरी बेटी है। हाँ मम्मी तुम्हारी बात भी ठीक है। वैसे आएगी कब वो? कह तो रही थी कि आज शाम को आ जाऊंगी या कल आ जाऊंगी। चलो ठीक है, आ जान दो। लीजिए मम्मी चाय। और क्या बातें चल रही थी? मैं ये कह रही हूँ बेटा, तेरी ननद कह रही है आज शाम को या कल में आ जाएगी। पहले की तरफ फिर परेशान करेगी वो तुझे, इसलिए मैं इससे पूछ रही थी आर्यन से कि बुलाऊं ना बुलाऊं। अरे कोई नहीं मम्मी जी, आ जाने दो। वो भी तो आपकी बेटी है ना, उसका भी मन करता है अपनी मम्मी से मिलने का, अपने भाई से मिलने का। आने दो से, 2-4 दिन की बात है, रहकर चली जाएगी वो। ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों की मर्जी। हाँ मम्मी जी, हितांशी ठीक कह रही है। 2-4 दिन रहेगी, चली जाएगी फिर। देख ले बेटा, सोच लियो, फिर तुझे परेशान करे पहले की तरह। अरे मम्मी कोई नहीं, हम उसे मना भी तो नहीं कर सकते ना, आखिर ये भी उसका ही घर है। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, जैसे तुम खुश ऐसे मैं खुश। जी मम्मी जी। चलो ठीक है मम्मी जी, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखभाल के जाइयो। ठीक है, अगर वो आ जाए ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है? ठीक है बेटा। मम्मी जी आप बैठिए, मैं खाना बना लेती हूँ। आप बताओ आप क्या खाओगे? बेटा जो तुम बनाओगे हम वही खा लेंगे। और हाँ मम्मी जी, आप एक बार दीदी को कॉल करके पूछ लो कि वो आज शाम तक आ जाएंगी ना, फिर मैं उनकी पसंद का भी खाना बना दूंगी आज। देख बेटा, तू तो इतना सोच रही है उसके बारे में, लेकिन मुझे यही डर है कि पहले की तरह ना करे तेरे साथ। अरे मम्मी आप अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। ठीक है। चलो मम्मी जी आप बैठो, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है बेटा। बताओ मेरी बहू कितनी अच्छी है और मेरी बेटी कितनी बदतमीज है। अगर मेरी बेटी भी सुधर जाए मेरी बहू की तरह तो कितनी अच्छी बात हो। नंद भोले दोनों मिल के रहें। पता नहीं वो अपने घर पर कैसे रहती होगी, अपने सास ससुर का भी उसने जीना हराम कर रखा होगा। मुझे पता है उसकी आदत की। एक बात बताओ मुझे। बताओ। तुम यहाँ रुकोगे या आज ही जाओगे? अरे नहीं, मैं तो आज ही निकलूंगा। आज ही निकलोगे? हाँ मुझे काम है ना वहाँ ऑफिस का कुछ। फिर मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ पे? अरे मैं वहाँ रहता तो हूँ तुम्हारे पास, अगर यहाँ तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। अच्छा लेने आओगे या देने आओगे? अरे पागल, तू भी कैसी बात कर रही है, घर पे देता तो हूँ, यहाँ तो लेने आऊँगा। अरे तुम भी पता नहीं कैसी बात कर रहे हो। और हाँ मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ ना तू सबसे उल्टा मत बोलियो जैसा वहाँ बोलती है। चलो ठीक है, चलें अब? चलो।
मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे बेटा आ गई तू? मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, बैठो। और मम्मी जी आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। आने कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुझे? नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताओ आप कैसे लेटे हुए थे? बस ऐसे ही लेट गई थी, कुछ काम ही ना तो लेट गई। अरे मम्मी हम तो जब भी आते हैं तुम तो हमें जब भी लेट ही मिलती हो। तुम्हारा बड़ा मन करता है आजकल लेटने को। क्या बात है मम्मी, आजकल तो तुम्हें जहाँ जगह मिलती है वहीं लेट जाती हो। क्या निशान तुम भी मम्मी से मजाक कर रहे हो क्या? अरे मजाक की तो बात है, आखिर मेरी सासू माँ है, इनसे मजाक ना करूँ क्या मैं? अरे बेटा उम्र है रही है इस वजह से लेट गई थी, और यहाँ न लेटती तो कहाँ लेटती बताओ? कमरे में लेटती हैं अंदर? अरे बेटा यहाँ एसी लग रही इस वजह से लेट गई, यहाँ ठंडक है। अच्छा मम्मी तो इस उम्र में भी बहुत गर्मी है तुम में, इसलिए एसी के नीचे ठंडी हो रही हो। अरे निशान जी तुम भी क्या मम्मी से मजाक कर रहे हो? अरे बेटा कोई बात नहीं, ये मजाक ना करेंगे तो कौन करेगा। तुम बैठो तो पहले पानी मंगाती। अरे नहीं मम्मी पानी नहीं, चाय मंगा लो आप। पानी तो हम अभी पी के आए थे। निशांशी। हाँ जी मम्मी जी मैंने सुन लिया, दीदी पानी पी के आई है और मैं चाय ले आई। कैसे हो आप भाभी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। भाभी ठीक हो तुम? और पिछली बार की याद है तुम्हें? ये अब भी किलसती हो मुझसे? अरे बेटा कैसी बातें करती है तू, आते भाभी से ऐसी बातें करने लगे, आखिर तेरी भाभी है। अरे मम्मी रहने दो, दीदी मजाक कर रही हैं। वैसे ये बताओ आज खाने में क्या बनवाया है? दीदी आज मैंने खाने में आलू मटर बनाई है। भाभी जब आपको पता है मैं आलू मटर नहीं खाती, फिर भी आपने जानबूझ के कोई सब्जी बनाई है? अरे दीदी मुझे पता नहीं था कि आप आज आने वाली हैं, वरना मैं आपके पसंद का बनाती। कोई नहीं मैं अभी बना देती हूँ। चल ठीक है, जाए यहाँ से। जी। बेटा तूने आते हरकतें पे चालू कर दी, अपनी भाभी तो इस तरह से बात करेगी तो सुधर जा, मैं करी हूँ। अरे मम्मी मैंने कौन से भाभी के लट्ठे मार दिए, जब देखो तुम उसी का पक्ष लेती रहती हो। अब ज्यादा मेरे से बकवास मत करो, मुझे चाय पीने दो। देख लो उसे। मम्मी मैं क्या देखूं इसे, ये तो घर पे भी ऐसी करती है, मेरी भी ना सुनती है तो। अरे ऐसा तुम तो मुझसे फालतू की बकवास किया मत करो, अपना मुंह बंद रखा करो। वो ठीक तो कह रहे हैं, तुम भाभी ऐसी करती होगी बदतमीज है। मम्मी ऐसा है मुझसे फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, और जब देखो तुम उसी का पक्ष लेती रहती हो। जब भी मैं इस घर में आती हूँ क्या तुम ये चाहती हो मैं अभी आई हूँ वापस चली जाऊँ? अरे बेटा मैं ये ना करेगी, तू वापसी चली जा, पर तू सुधर जा, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा ठीक है तो मम्मी मैं चलता हूँ अब। अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाते मेरे साथ यहाँ पे। तेरे साथ तो मैं बिल्कुल ना रुकूंगा, तू तो मेरी बेइज्जती करवा देगी। अच्छा मैं ही तो तुम्हारी बेइज्जती करवा रही हूँ, एक काम करो निकलो यहाँ से। अरे बेटा तुम्हें तमीज है, कैसे बोले अपने आदमी से? अरे मम्मी इसे ना बात करने की तमीज। अच्छा मम्मी अब मैं चल रहा हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी नमस्ते। खुश रहो। तेने उन्हें भी ऐसी भेज दी बिना खाना खाए पिए हैं, तुम्हें तमीज है? अरे मम्मी गए तो जाने दो, क्यों इशू बना रही हो? कौन सा उसके जाने से घर खाली हो गया? बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ अपने आदमी से ऐसे बात ना करते, सुधर जा, जा सामान ले जा और खाना खा ले। चलो ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ। ये लड़की पता कब सुधरेगी, मेहमान से भी ऐसी बोले। भाभी ये लो कपड़े, ये मेरे गंदे कपड़े हैं, इन्हें धो देना। और ये बहुत महंगे कपड़े, इन्हें मशीन में मत धोना, खराब हो जाएंगे, हाथ से धोना इन्हें। ये लो। ठीक है मैं धो। और खाना बना दिया आपने? अभी बस खाना बनाने जा रही थी। अभी तक खाना भी नहीं बना तुमसे? जब से क्या कर रही थी तुम? पूरे दिन फोन ही चलाती रहती हो बैठ के। दीदी वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो थोड़ी देर आराम कर रही। पहले मेरे कपड़े धो दो जाके, फिर खाना बनाओ जल्दी से, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। ठीक है दीदी मैं भी धो देती हूँ। हाँ जाओ जल्दी से। और ये फट नहीं जाए, देख लेना कहीं से दाग भी नहीं रह जाए इसमें, बहुत महंगे कपड़े मेरे। ठीक है दीदी मैं ध्यान ठीक है रखूंगी। जा। अरे बेटा ये क्या कर रही है तू? मम्मी जी कपड़े धो रही हूँ। किसके कपड़े धो रही है? दीदी के कपड़े हैं। तुम मशीन में धो देती, हाथ से क्यों धो रही है? मम्मी जी वो दीदी ने बोला कि मेरे नए कपड़े हैं, कहीं फट ना जाए, इसलिए मैं हाथ से धो रही हूँ। अरे बेटा मैंने तुझे बोला ना था कि वो तुझे परेशान करेगी आके, वो नहीं सुधरने वाली, अब वही काम हो रहा है। अरे मम्मी जी कोई नहीं, वो मेरी नंद है,
उनके 2 जोड़ी कपड़े धो दिए हाथ से, तो कौन सा बड़ी बात हो गई। आप जाके आराम कीजिए, बस कपड़े धुल गए, मैं अभी आती हूँ। चल ठीक है बेटा। जी। अभी तो प्याज ही कट रही है तेरे से, खाना कब बना के देगी? पूरे दिन करती क्या है तू, मेरी समझ में नहीं आता, जो खाना नहीं बना तेरे से अभी तक। दीदी वो आपके कपड़े धो रही थी, बस जाएगी खाना बनाने। अब 1 घंटे खाने बनाने में लगा देना तू। नहीं दीदी, बस आधा घंटा और। अरे बेटा तू चुप रह, तू इसे कपड़े दे के आई धोने को और इतनी जल्दी खाना कैसे बना देगी है? तो अब अपना काम ना होता। अरे मम्मी जी, मैं क्या काम करने आई हूँ? अगर मैं काम करूंगी तो ये क्या करेगी? इसका क्या फिर इस घर में चार डालेंगे? तू ये कर क्या रही है? जैसे तू मेरी बेटी ऐसी ये मेरी बेटी है, और खुद अपना काम करना सीख। अरे क्या हो गया मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे भैया, मैं तो कल से इस घर में आई हूँ, जब इसे परेशान कर रखा है मुझे इन दोनों ने। मैंने 1 जोड़ी कपड़े क्या दे दिए भाभी को धोने के लिए, जब इसे मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। तो हाँ हितांशी, इसके 1 जोड़ी कपड़े क्यों नहीं धोए? जी मैंने धो तो दिए इनके कपड़े। अच्छा धो दिए? हाँ भाई, जब कपड़े धो दिए तब क्या हो गया? तो भैया ये भी तो देखो, कपड़े धो दिए तो खाना क्यों नहीं बना? खाने की वो भी प्याज ही कट रही है। वो मैं आपके कपड़े धो रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मैं बस खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, कितना खाना बनाने जा रहे हो तुम। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना तुम्हारे हाथ का। बेटा मैं तेरे से कह रही ना, ये नहीं सुधरी, आते ही परेशान करने लगी ना इसे, इसलिए मना कर रही थी इसे आने के लिए। तो क्या करे मम्मी, कोई बात नहीं, है तो बहन ही, चली जाएगी 2-4 दिन में। अरे बेटा मैं जाने की ना कह रही, लेकिन दिन पे दिन उसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। देख रहा कितना परेशान कर रही है बहू को। कोई बात नहीं मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगी। 2-4 दिन की बात है, दीदी चली जाएंगी। देख ले बेटा, तू 2-4 दिन कह रही है, 2-4 दिन तेरा जीना हराम कर देगी वो। अरे मम्मी कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ अभी। बैठो आप। ठीक है बेटा। चलो ठीक है मम्मी, मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है। दीदी चलो खाना खा लो, खाना बन गया है। जा निकल जाए यहाँ से। अब आइए 4 बजे खाने की कहने, मम्मी से एक की चाल लगा दी तूने। निकल यहाँ से, मुझे ना खाना तेरा हाथ का कोई खाना बना। दीदी थोड़ा सा खा लो। निकल रही है? नहीं निकल रही यहाँ से, निकल। ठीक है। इसके हाथ का ही तो खाऊंगी मैं खाना। आई बड़ी, एक की 4 तो लगा दी, अब खाना खिलाना है ये मुझे। इसे निकलवाना पड़ता दिखा इस घर से, अब ऐसे नहीं मानेगी ये। क्या बात है बेटा, कैसे परेशान बैठी है? मम्मी आपने सच बोला था, दीदी आएंगी तो मेरा जीना हराम कर देंगी। अब देख लो, उनका मैं जितना काम कर लूँ उतना कम है। हमेशा मुझे सुनाती रहती हैं, कभी ये करो कभी वो करो। चलो मैं उनको काम कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुनाती हैं। बेटा मैंने तो तुझे मना करा था, मुझे पता ही कितनी बदतमीज है वो लड़की, नहीं मानेगी, तुझे परेशान करे बिना। मैं तो उसे जब बुलाती हूँ जब तू अपनी बाइक चली जाती है। मम्मी आप ही बताओ अब क्या करूँ? अब तो मैं मर जाऊँगी इस घर में अगर दीदी रही तो। बेटा ऐसा मत कर, मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है। तेरी तबीयत खराब है और मैं उससे कहूँगी कि बेटा उसकी तो तबीयत खराब होगी, 2-4 दिन काम है तू कर ले, वो खुद ही चलिए, काम चोर है वो। क्या सच में मम्मी? अगर मैं तबीयत खराब का बहाना करूँगी तो वो सच में चली जाएंगी ना? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ उसे, वो मेरी बेटी है, 1 नंबर की काम चोर है वो। काम ना करने की वजह से वो यहाँ से चली जाएगी। ठीक है मम्मी, अब बस वो चली जाए, कैसे भी करके आप कुछ भी करो, उनको भेज दो बस। ठीक है, जो जो मैं तेरे से कहूँ वो करिए, तू पलंग से उठने जरूरत ही ना तुझे। ठीक है मम्मी, जैसे आप बोलो। फिर देख 1 दिन ना लगेगा उसे, यहाँ से चली जाएगी। ठीक है। भाभी, 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 यार मेरे लिए कॉफी बना दो। क्या पड़ी रहती हो तुम? दीदी मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, मुझे कॉफी बना के लेके आओ। दीदी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा तो रोज रोज का यही ड्रामा रहता है, कभी तुम्हारे कहीं दर्द, कभी कहीं, कभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे कॉफी लेके आओ। दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, पड़े तो रहना है तुझे, पड़ी रह।
मम्मी देख रहे हो, मैंने भाभी से 1 कप चाय के लिए कहा पर उसने मुझे चाय बना के नहीं दी है। हाँ बेटा, मैं भूल गई तुझे बताना, उसकी तबीयत खराब है। तो एक काम कर, 1 कप कॉफ़ी मेरे लिए बना ला, अपने लिए लेके आ रही है तो। क्या कहा? 1 कप कॉफी बना ला? मेरे से नहीं बन रही कॉफी वॉफी। मम्मी तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर पे यहाँ काम करने आई हूँ? मैं अपने हाथों काम करती नहीं हूँ कभी, और यहाँ काम करूंगी मैं? अरे बेटा, उसकी तबीयत खराब है, 2-4 दिन काम तू ही करेगी, तू ना करेगी तो कौन करेगा? मम्मी मुझसे ना हो रहा तुम्हारा काम वाम, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं तो आज ही निशांत को कॉल कर दूंगी, ले जाएंगे वो आके मुझे, मैं तो चली जाऊंगी शाम को। अरे बेटा 2-4 दिन और रुक जा, उसकी तबीयत खराब है, घर पे कौन काम करेगा? मम्मी आप कर लेना काम वाम, मुझसे नहीं हो रहा। जो मैंने सोचा था वही हुआ, काम चोर थी, मुझे पता है वो रुकेगी नहीं, ये घर चली जाएगी और मुझे मेरी बहू को आराम मिल जाएगा। जीना हराम कर दिया था इस लड़की ने हमारा, तो ये कभी सुधरने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जी। अरे बेटा उसे आवाज़ क्यों मार रहा? मम्मी 1 कप चाय बनवानी थी। बेटा उसकी तबीयत खराब है, मैं एंजल को बोल देती हूँ, वो बना देगी चाय। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। अचानक कैसे आए? अरे मम्मी वो एंजल का फोन आ गया था, कहने लगी कि मेरा मन नहीं लग रहा, तुम मुझे लेने आ जाओ, इसलिए मैं आ गया। उसने हमें तो बताया नहीं। अरे बेटा तू कहाँ जा रही है? मम्मी मैंने आपको बताया तो था कि मुझे निशांत जी लेने आ रहे हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ आज, और मुझे वैसे भी यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया रहते रहते। कोई बात नहीं बहन, 1-2 दिन और रुक जाती। नहीं बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ पे रहते रहते, इसलिए मैंने उनको बुलाया था फ़ोन करके। अरे बेटा तेरा भाई भी कह रहा है 2-4 दिन रुक जा फिर चली जाइयो। अरे मम्मी कोई बात नहीं, अगर वो जाने की कह रही है तो उसे जाने दो, मेरा भी मन नहीं लगता उसके बिना। हाँ मम्मी जी, निशांत जी सही तो कह रहे हैं। चल ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। चलो निशांत जी। चलो। और हाँ मम्मी अपना ध्यान रखना आप, ठीक है बेटा। बाय भैया। बाय। अरे मम्मी इसे एकदम से क्या हो गया, ये क्यों चली गई? अरे बेटा तुझे ना मालूम कुछ भी, ये सब हमने करा है। हितांशी, हितांशी बेटा इधर आओ। मम्मी हितांशी की तबीयत खराब थी? बेटा कोई तबीयत खराब नहीं। अरे मेरी कोई तबीयत खराब नहीं थी, वो तो मैंने और मम्मी जी ने मिलकर प्लान बनाया था दीदी को इस घर से भेजने का। अच्छा तो ये तुम दोनों की चाल थी, इसका मतलब तुम दोनों तो बहुत चालू निकली। बेटा चालू वालू कुछ ना, ये तो हमारी सास बहू का कमाल था। अच्छा जी।